जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कल आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसके लिए मैं आपको वीवीआई क्वेश्चंस अभी प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा सभी के सभी वीवीआई है और आपको गेस्ट पेपर भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आपको जहाँ जो दिक्कत हो आप कमेंट के जरिए बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा जो दिक्कत होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना, जो मोक्षदाता राम है इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी को 4 पुत्र थे। मनीलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में इतना डिटेल्स काफ़ी है, ठीक है। भारत में इन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे और इनका जो अपना कैरियर का सत्याग्रह था प्रारंभ वो दक्षिण अफ्रीका से हुआ था। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। दूसरा क्वेश्चन है मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी क्या दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी भाषण दिए हैं, ठीक है। मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी क्या दिए हैं, भाषण, अर्थात मोक्षदाता राम क्या है, तो भाषण है, ठीक है। चलिए आगे है, मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। मोक्षदाता राम में क्या प्रस्तुत हुआ है, तो महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन, ठीक है। और मोक्षदाता राम किस विधा का लेख है, तो इसका हो जाएगा निबंध, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा मोक्षदाता राम क्या है, कविता, कहानी, निबंध, तो आप निबंध में टिक कीजिएगा। चलिए आगे है, महात्मा गांधी इंग्लैंड क्यों गए थे। तो महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे वकालत पढ़ने के लिए। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे और दक्षिण अफ्रीका भी गए थे, लेकिन वहाँ गए थे केस लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए, और इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म आगे आप लोगों को पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 इसका राइट आंसर होगा। आगे है, महात्मा गांधी मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए, तो दक्षिण अफ्रीका। ये मैं आपको पहले ही बता दिया था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किनके साथ दुर्व्यवहार दिखाई पड़ा, तो वहाँ पे भारतीयों का अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों का भारतीयों के साथ, तो यही आंसर होगा, अंग्रेजों का भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार देखना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह प्रारंभ किया। रंगभेद नीति था, गोरा और काला में विभेद किया गया था। आगे, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। सुबह में नाथूराम गौडसे जो उनके ही अनुयायी थे उनके द्वारा गोली मार दिया गया था, ठीक है। चलिए 8 का हो गया ऑप्शन क। आगे है, भारतीय राजनीति में गांधी का प्रवेश कब हुआ। तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश जो है, देखिए 1920 दिया हुआ है, 1919, 1921 सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा घ, कोई नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी जो है भारत में राजनीति में प्रवेश कर गए थे 1917 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे है, महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबीर के निकट। आगे है, महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें रामत्व है। महात्मा गांधी की दृष्टि में राम कौन है, तो महात्मा गांधी के दृष्टि में राम वही है जिसमें रामत्व है, ठीक है। 11 का हो जाएगा ऑप्शन क। नहीं, इसका आंसर रामत्व नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा योगी का मन रम जाता है। महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व जिसमें योगी का मन रम जाता है। आगे है, क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, नहीं। क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, नहीं। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं,
तो पुरुषार्थ होते हैं 3 प्रकार के। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए आगे है, आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा माना गया है। आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषार्थ को। आगे महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ किसको मानते हैं? तो महात्मा गांधी जो है अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं तुलसीकृत रामायण को। महात्मा गांधी तुलसीकृत रामायण को अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। ठीक है, ये व्याकरण में आपको काम दे देगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए व्याकरण सेक्शन का भी वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। सुबह में वीडियो अपलोड हो जाएगा व्याकरण सेक्शन का, अगर अभी हो जाएगा तो अभी। ठीक है, महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन सी राम स्मरणीय है? कौन सी राम स्मरणीय है? तो इसका हो जाएगा स्वकल्पित राम। महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम स्मरणीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वकल्पित राम। चलिए 17वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि, महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि शरीर का तिरस्कार न किया जाए। जब तक शरीर का तिरस्कार न किया जाएगा ईश्वर को देखने की अभिलाषा पूरा नहीं हो सकता है। चलिए आगे है, गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? तो आध्यात्मिक शब्दकोश। गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? आध्यात्मिक शब्दकोश। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा चैप्टर जो कि है स्वरूप देखिए की तरफ। स्वरूप देखिए, पहला क्वेश्चन है स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। स्वरूप देखिए विनोबा भावे। आगे है, स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है निबंध, लेकिन निबंध कैसा है? तो शिक्षाप्रद है। ठीक है, बहुत ज्ञान की बात इसमें कहा गया है। स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को कैसी प्रेरणा दी है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्दर्शन और आत्मचिंतन दोनों की। आगे है, आसमान को ढकने जैसी बात किसने की? आसमान को ढकने जैसी बात किसने की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, पागल लड़के ने। आसमान को ढकने जैसी बात किसने की? पागल लड़के ने। आगे, पागल लड़के ने अपने पाँव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की? पागल लड़के ने अपने पाँव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सारी पृथ्वी को। ठीक है, चलिए आगे, किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए? किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए? किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंदर से। किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए? तो अंदर से। आगे, किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले उसके अपने ऊपर लागू करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आगे है, हम किसी से वही उम्मीद करेंगे जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न है, नारद को पृथ्वी की प्रतीक्षा पूर्ण करने विष्णु ने क्या नंबर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो पिंड में सो ब्रह्मांड में। ठीक है, चलिए आगे क्या है देखते हैं। लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? मौन का प्रचार करने के लिए भाषण माला आरंभ करते हैं। लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? तो भाषण माला। ठीक है, आगे है, वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 10। ठीक है, मनुष्य काम करने के लिए क्या छोड़कर हिसाब करने बैठ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी गिनती करना। ठीक है, आगे है, विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ? 11 सितंबर 1895 ईस्वी को। आगे है, विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ? विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। आगे है, विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त हुई? विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा संत शिरोमणि। संत शिरोमणि। आगे है, विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हिंदी में।
आगे है विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें अध्यात्म और भारतीय संस्कृति। विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की? तो अध्यात्म और भारतीय संस्कृति। आगे है विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है। ऑप्शन नंबर को अनुभूत। आगे इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है? भूदान, गंगा, गीता प्रवचन, सर्वोदय संदेश, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विनोबा भावे का पुस्तक कौन कौन है? गीता प्रवचन, सर्वोदय संदेश और भूदान गंगा। चलिए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है विनोबा भावे का निधन कब हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी। तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया और जो बाकी 3 चैप्टर हैं वो बहुत जल्द अपलोड कर देते हैं आप लोग। तब तक इस वीडियो को देखें। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।